हेलो एवरीवन, आज हम अपन सॉल्व करेंगे ऑल राजस्थान एग्ज़ाम रिव्यू के मेले के क्वेश्चंस। जितने भी एग्ज़ाम में आज क्वेश्चन आए हैं वो इसमें दे रखा है, तो आप आज सॉल्व करेंगे मेले के क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन मेले से पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो राजस्थान में सीताबाड़ी का सबको पता है मेला बारां में आयोजित होता है, शाहबाजगंज तहसील में, शाहबाद तहसील में के। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्होंने बारां और शाहबाद तहसील ना देकर इन्होंने गांव पूछ लिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। केलवाड़ा में इसका मेला पड़ता है, केलवाड़ा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ। ये तो सब एग्ज़ाम में सबका फेवरेट हो गया है क्वेश्चन। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है। तो बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है। फिर राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस महीने में किस दिन आयोजित किया जाता है। तो अंतिम दिन में, कार्तिक माह के अंतिम दिन में आयोजित किया जाता है। ठीक है। फिर नीचे दिए गए विवरण से राजस्थान के मेले की पहचान कीजिए। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में हर साल लगभग 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है। उस हिसाब से ये एक पशु मेला हो सकता है ये। ठीक है। जोधपुर का जो नागौर मेला है, पशु मेला, ये नागौर पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भारत का सबसे दूसरा बड़ा मेला है। जो जोधपुर नागौर मेला है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, और इस मेले में 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है। ठीक है। जोधपुर का नागौर मेला। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है। मिर्ची बाजार, तो मिर्ची बाजार नागौर मेला है, उसका एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन दे रखा है चित्तौड़ के द्वितीय सांखे में किस रानी ने जौहर किया था। तो किस रानी ने जौहर किया था। कर्मावती, जिसने हुमायूं को राखी भी बेची थी। ठीक है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। जैसे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे भी देखो कि आदिवासियों का कुंभ, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में फेवरेट हो गया। तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ठीक है। फिर एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ये वाला डायरेक्ट मेला दे दिया, कहाँ भरा जाता है। सेकंड टाइप हो सकता है कि किस माह में भरा जाता है। हिंदू कैलेंडर पूछ लेंगे, कभी कभी इंग्लिश वाला कैलेंडर भी पूछ लेते हैं। उसके बाद ये वाला पैटर्न दे देंगे कि ये मेले के बारे में ये बात बता देंगे और पूछ लेंगे कि कहाँ पड़ता है, कैसे है, ये वो। ठीक है। फिर कुछ अलग चीज़ हो, जिसकी अलग कोई प्रसिद्ध हो चीज़, उसके बारे में पूछ लेंगे। फिर और तीसरा पैटर्न ये होगा सही और गलत की पहचान वाला। तो ये क्वेश्चन पैटर्न हो सकेंगे। ठीक है। तेजाजी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, इसमें अपन को देखना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो तेजाजी का मेला बीकानेर, ठीक है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर सही है। पहले वो देख लेना कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। ठीक है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर पोखरण में पड़ता है। ठीक है। रूणेचा और लक्की मेला करौली में। ठीक है। करौली में कैला देवी का मेला लक्की मेला कहलाता है। ठीक है। तो तेजाजी का मेला पर्वत नागौर में पड़ता है, बीकानेर में नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत था। तो इससे देख लेना है कि कौन सा गलत है कौन सा नहीं है। अगर तुम्हें 3 आ रहे हैं तो एक इजीली निकल लेगा, 2 आ रहे हैं तो फिर आप वो कर सकते हो कि देख सकते हो अपनी नॉलेज के हिसाब से। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। यहाँ पर अपन को गाँव पूछ लिया है, इसमें अपन को जिला पूछ लिया है, तो 12 है। ठीक है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। सुरंगा मेला। तो सुरंगा मेला किसे कहते हैं। चंद्रभागा मेला झालरपाटन में जो पड़ता है झालावाड़ में, उसको सुरंगा मेला भी कहते हैं। ठीक है। लालिया कालिया मेला आयोजित होता है, तो ये है अजमेर में आयोजित होता है। ठीक है।
केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो केसरिया जी का मेला धुलेव में बढ़ता है, धुलेव, ठीक है। और बेणेश्वर का मेला कब लगता है? तो बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। राजस्थान यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि बेणेश्वर धाम में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह नवाटापुरा डूंगरपुर में स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ये तो आप अच्छे से याद कर लेना, आदिवासियों का कुंभ। वैसे सबको याद ही है बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित है? ये भी है ना क्वेश्चन फेवरेट है सब एग्ज़ाम में कि सीताबाड़ी का मेला। एक बार गाँव पूछ लिया, एक बार जिला पूछ लिया, कभी तहसील पूछ लेंगे, और अभी पूछा है तो वो क्षेत्र पूछ लिया था किस क्षेत्र में। तो हाड़ौती सीताबाड़ी बारह किस में आता है? हाड़ौती में आता है, तो हाड़ौती यहाँ पे सही होगा, ठीक है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, ठीक है। सही सूची 1 व सूची 2 को सुमेल करते हुए सही उत्तर लिखिए। तो इसमें सही उत्तर लिखना है, तो इसमें ना सब सही दे रखा है, सही उत्तर लिख के दिए हुए हैं। तो देवनारायण का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को बढ़ता है। और वीर भत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है। और तेजा जी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसी दिन खेजरली मेला भी आयोजित होता है जोधपुर में, खेजरली में। कार्तिक माह के 17वां क्वेश्चन, कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो चंद्रभागा पशु मेला झालरपाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। क्षेत्र पूछ ले तो हाड़ौती, ओके। प्रसिद्ध भर्तहरि मेला आयोजित किया जाता है। भर्तहरि मेला अलवर में आयोजित किया जाता है और ये वर्ष में 2 बार लगने वाला मेला है। इसका इम्पोर्टेंट यही है कि कितनी बार आयोजित होता है, तो 2 बार, ठीक है, याद रखना है सबको। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक माह के पूर्णिमा को ये आयोजित होता है, ठीक है। पुष्कर से पूर्णिमा याद रखें ना, और कार्तिक माह में पूर्णिमा को आयोजित होता है। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित है? जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि भर्तहरि का मेला 2 बार आयोजित होता है, तो यहाँ पे भर्तहरि का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? तो ये भरतपुर में आयोजित की जाती है। डोल मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे देखो, फूलडोल मेला 12 में आयोजित किया जाता है, ठीक है। फूलडोल महोत्सव रामस्नेही संप्रदाय, ठीक है। और जैसे 23वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित मेलों को उनके आयोजन के माह से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? इन्होंने सब है ना पहले से ही मैच करके दिया हुआ है इसमें आंसर डायरेक्ट। तो पुष्कर मेला मैंने बोला था कार्तिक, और पुष्कर का पू से है ना पूर्णिमा याद कर लेना, तो कार्तिक पूर्णिमा। जीण माता चैत्र में बढ़ता है। भर्तहरि का मेला भाद्रपद, भ से भ याद रख सकते हो। डिग्गी कल्याण जी का मेला श्रावण मास में बढ़ता है। 24वां क्वेश्चन है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो डिग्गी टोंक में कल्याण जी का मेला आयोजित होता है। और डिग्गी कल्याण जी को कुष्ठ रोग से भी जाना जाता है, कुष्ठ रोग। और यहाँ पे जो मूर्ति है वो विष्णु भगवान की मूर्ति है, ठीक है। तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है परबतसर नागौर। जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गलत था, बीकानेर यहाँ दे रखा था तेजा जी का मेला बीकानेर, तो यहाँ पे बीकानेर नहीं परबतसर नागौर था। तो तेजा जी का पशु मेला कहाँ आयोजित हो जाता है? तो परबतसर नागौर में।
तेजाजी का मेला भाद्रपद बदी दशमी से भाद्रपद सुदी एकादशी तक लगता है। इसमें बड़ी संख्या में किसान भाग लेते हैं, पशुओं की खरीद फरोख्त करते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, सुमेलित कीजिए। सुमेलित वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सुमेलित कीजिए वाले में कानन मेला पहले से इन्होंने सुमेलित कर रखे हैं, अपन देख लेंगे कि कौन सा मेला कहाँ पे पड़ता है। तो कानन मेला बाड़मेर, मूंडवा का मेला नागौर और मरु मेला जैसलमेर और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर। ठीक है, ये 4 मेले दे रखे हैं सुमेलित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोगा जी के गोगा मेड़ी नोहर में लगने वाले मेले की भारतीय तीर्थ क्रम के अनुसार महीना और तिथि है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का गोगा मेड़ी नोहर में मेला लगता है। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो लीला मोरिया संस्कार विवाह से जुड़ा हुआ है। और प्रसिद्ध गोटिया अम्बा का मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? तो ये भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा देना। बांसवाड़ा में लगता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और फिर महोत्सव से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो जैसे इसमें देख लो आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसमें भी सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छाटिए, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ झालरपाटन सही है। हाथी महोत्सव जयपुर ये भी सही है। ऊंट महोत्सव जोधपुर का नहीं, ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हो कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, फिर 31 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे अपन को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो मारवाड़ जोधपुर ये तो सही है। हाथी उत्सव यहाँ देखा था, यहाँ पे भी सही है जयपुर। ऊंट महोत्सव बीकानेर यहाँ पे गलत, ऊंट महोत्सव था और यहाँ पे बीकानेर सही दे रखा है। ठीक है, ब्रह्म महोत्सव धौलपुर ये वाला गलत है। ठीक है, 32 क्वेश्चन है, जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदियाँ 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो लुणियावास सबको पता है, ये तो गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। ठीक है, अब 34 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है? तो यहाँ देखना है कि कौन सा सही है गलत, ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है सही। तो करणी माता का मेला बीकानेर सही है। रामदेवरा का मेला जैसलमेर ये भी सही है। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर ये भी सही है। और केला देवी का मेला करौली ये भी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तहरि का मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक सीताबाड़ी वाला मेला पूछा जाता है, चंद्रभागा वाला मेला पूछा जाता है, और आदिवासियों का कुंभ। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते जाते हैं। तो जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तहरि मेला आयोजित होता है, तो अलवर में। ठीक है, यह मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो मैंने क्या बोला था, वह से वह याद कर लेना आप लोग। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? तो माघ मेले में बेणेश्वर मेला लगता है। ठीक है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो श्रावण मास में जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा घवर बेतमार मेला कब और कहाँ लगता है? तो वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में लगता है। 39 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो कोटा। ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, मालपुरा तहसील में स्थित डिघीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? तो भगवान विष्णु, जिन्होंने उन्हें श्राप से मुक्त किया था डिघी कल्याण जी को, तो इस स्वरूप में भगवान विष्णु के स्वरूप में ये मेला बढ़ता है, मेला का आयोजन होता है। ठीक है,
और फिर 41 क्वेश्चन है, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो मरु महोत्सव जैसलमेर का महोत्सव देख लो, जैसे यहाँ दे रखा है ऊंट महोत्सव बीकानेर का, मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर का, थार महोत्सव बाड़मेर का है, कजली तीज बूंदी की है, गागरोन मेला जयपुर, घनघोर मेला जयपुर, शरद महोत्सव माउंट आबू, ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू का ही है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, सांधू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। तो ये फत्ता जी है जिनका साधु गांव में मंदिर है और वहां पर इस तिथि को मेला लगता है। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, अभी अन्नकूट महोत्सव चल रहे थे, तो अन्नकूट महोत्सव श्रीनाथ जी के मंदिर राजसमंद का बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। अजमेर में प्रतिवर्ष ऊर्ट्स का मेला लगता है। तो पहली रजब से 9 रजब तक ऊर्ट्स का मेला लगता है और वह अजमेर में लगता है। ठीक है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो अभी देखा था बीकानेर में मनाया जाता है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है, तो धौलपुर में बढ़ता है। 47 क्वेश्चन, बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, तो मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। और 48 क्वेश्चन, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला गोगा जी के 2 मेले बढ़ते हैं, एक तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ और दूसरा गोगा जी की ओलड़ी सांजौर में। 49 नंबर क्वेश्चन है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो रणथंबोर में जो गणेश जी है वो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के गणेश जी माने जाते हैं। ठीक है। और फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि सही सुमेलित करना है, सही और गलत। तो इसमें है ना सुमेलित करके दिया, जिन माता का मंदिर शिखर रेवासा और भरतहरी मेला अलवर। ठीक है, सही है। करणी माता बीकानेर देशनोक, सही है। गणेश जी सवाई माधोपुर रणथंबोर, सही है। ये सही दे रखे हैं। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन बहुत है। अच्छे लगे हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।